मूल प्रकृति जब सृष्टि नहीं जी देंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। सभी को सादर नमस्ते जी। जी माता जी बोलिए। मूल प्रकृति जब मूल रूप में होती है, सृष्टि नहीं बनी होती, तब ईश्वर की तरह सर्वव्यापक होती है। इसमें सत्यार्थ प्रकाश में दिया हुआ है प्रकृति विभू है। विभू यानी सब जगह फैली हुई। तो जब हम प्रकृति शब्द बोलेंगे तो सर्वव्यापक हमको मानना पड़ेगा। और अगर उसके परमाणु एक एक परमाणु देखें तो वो एक एक स्थान पर घेरते हुए वो छोटे छोटे होते। तो प्रकृति को सत्यार्थ प्रकाश में विभू कहा गया है। ठीक है। जैसे अभी हमारे कमरे में धूल होगी, हमारे कमरे में धूल है, पूरे कमरे में ही धूल है ना, कोई ऐसा स्थान नहीं होगा जहां धूल नहीं हो। पर अगर उसका एक एक कण देखे तो एक एक कण एक एक स्थान पर ही होगा। लेकिन जब हम धूल कहेंगे तो पूरे में फैली हुई है। ठीक है जी दीपालिका जी। नहीं, ब्रह्मांड में विभू है। सत्यार्थ प्रकाश में जो शब्द कहे गए हैं प्रकृति विभू है यानी व्यापक है। जितने में ब्रह्मांड है, जितने में ब्रह्मांड है, जितना आकाश है उतने पूरे में फैली हुई है। किसी और को कोई प्रश्न? किसी को कोई प्रश्न नहीं है? हमारे ना कक्षा की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। इस साम्यावस्था जो होती है प्रकृति की, तो वो विभू तब उस समय विभू होती है कि एक स्थान पे होगी? उस समय विभू होगी ना। साम्यावस्था यानी जब वो मूल रूप में है। हाँ हाँ, उसे ही प्रकृति बोलते हैं। हाँ, जो मूल रूप में है प्रकृति, उसी को ही विभू कहा गया। प्रलय हो जाने के बाद, प्रलय हो जाने के बाद भी वो विभू ही रहेगी और अभी वो प्रकट रूप में है। हाँ, अब वो प्रकट रूप में है। जब प्रलय था तो पूरे में फैली हुई थी। तो संसार को विभू बोल सकते हैं? संसार को विभू बोल सकते हैं? नहीं, संसार तो विभू नहीं है ना, वो तो इकट्ठा करके ईश्वर ने बना दिया। और ये इतना बड़ा ब्रह्मांड होगा, कहाँ तक फैला हुआ है ये हमको नहीं मालूम। फिर भी शायद बची होगी प्रकृति, ऐसा भी हो सकता है। देखिए एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने ये सवाल पूछा था, क्या सत्व रजतम अपनी मूल अवस्था में भी हैं? जैसे मान लीजिए 1 किलो प्रकृति थी, तो पूरी 1 किलो प्रकृति लेकर के ईश्वर ने संसार बना दिया या थोड़ी सी रख ली? तो इस प्रकार का प्रश्न एक बार स्वामी जी ने, मैं विद्यालय में थी उस समय, पूछा। तो मैंने उनको ये उत्तर दिया था कि मुझे ये लगता है कि थोड़ी बहुत बची हुई होगी। फिर उसका लॉजिक मैंने क्या दिया, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसका मोक्ष होने वाला है, 31 दिसंबर को उसकी मृत्यु होती है, उसका मोक्ष हो गया। तो जब उसकी मृत्यु होगी तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर तो चलो इधर उधर मिल जाएगा, पंच महाभूत में लीन हो जाएगा, उसका जो सूक्ष्म शरीर है उसका भी लय होता है। तो उसका जब टूट फूट होगा, मन बुद्धि आदि का जो टूट फूट होगा, वो अपने कारण रूप में चला जाएगा। तो जब वो कारण रूप में चला गया तो ईश्वर के पास रिजर्व में रह जाएगा ना। या तो दूसरे काम में लगा देगा, तो अगर हम ऐसा कहें कि दूसरे काम में लगा देगा, इसका मतलब है कि पहले उसको कमी लग रही थी, उसको 5 चीजें बनानी थी जिसमें 4.5 बना पाया,
एक चीज में कमी हुई और जब मृत्यु हुई, मोक्ष वाले व्यक्ति की जब मृत्यु हुई, तो उसमें से जो मटेरियल मिला वो फिर उस काम में लगा दिया। तो ईश्वर का काम ऐसा आधा अधूरा तो होता नहीं है। तो उसको अगर हम पढ़े, मूल प्रकृति अपने स्वरूप में पड़ी हुई है ऐसा भी माने, तो कोई हानि नहीं दिखती है। हम्म। हाँ, तो यहाँ से लेकर के वहां लगा देंगे, है ना। अगर कोई मोक्ष में, जैसे अपने घर में हम जब रोटी बना रहे होते तो थोड़ा आटा रख देते ना, कि अगर शाम को कोई मेहमान आ गए तो उनके लिए इस आटे में से रोटी बना करके खिला देंगे। तो जब मोक्ष में से कोई वापस आएगा तो ईश्वर यहाँ से लेकर के वहां पे बना देगा। ऐसा लगता तो है कि हाँ, यहाँ तो साइकिल ही चलती है, वहां तो तो ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। यह सब सोचना तो ईश्वर को है, हमें हमें क्यों सोचना है? क्योंकि हमें कुछ करना नहीं, कर सकते भी नहीं। ये हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि ऐसा सोचने से हमारी बुद्धि का विकास होता है। अगर हम सोचना बंद कर दें ना कि ऐसा क्यों होता है, कौन करता है, ये वो, अगर हम सोचना बंद कर दें तो हमारी बुद्धि का विकास, तार्किक शक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सोचना भी चाहिए, लेकिन जहां पे उलझन आ जाए, अब उत्तर नहीं मिल रहा है, तो फिर ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहिए। फिर कहना चाहिए ईश्वर आप जानते हैं इस चीज को, मोक्ष में जब हम आएंगे आपके पास तो हम भी देख लेंगे। पर विचार तो करना चाहिए, इससे तर्क शक्ति बढ़ती है। जरूर। एक बार स्वामी जी ने एक प्रश्न पूछा, क्या आत्मा का मुख है? स्वामी विवेकानंद जी ने प्रश्न पूछा, ब्रह्मचारी भी थे, मैं भी थी, यज्ञ का जो समय होता है ना उसके बाद में, ये आत्मा का मुख है क्या? तो मैंने उत्तर दिया, तर्क लगा करके उत्तर दिया था, कहीं पढ़ा तो नहीं था। मैंने कहा हाँ, आत्मा का मुख है। मुख का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करने का साधन, जहां से ज्ञान प्राप्त किया जाए। क्या आत्मा ज्ञान प्राप्त कर सकता है? कर सकता है। तो आत्मा का मुख मान सकते हैं? हाँ, मान सकते हैं। ऐसा मुख नहीं, ये जो हमको दिखाई दे रहा है ना, 2 आंख, नाक, कान, ऐसा मुख नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ से आत्मा का मुख मान सकते हैं। तो बाद में मैंने एक उपनिषद में भी पढ़ा था कि आत्मा का मुख है। तो जो तर्क मैंने लगाया था वो शब्द प्रमाण से भी बाद में सिद्ध हो गया था। जी रशीद। हाँ हाँ, वो हाँ अलंकारिक है, वो अलंकारिक है। जी रसीला जी। जया जी, जी मेरा एक प्रश्न है। जी। जब प्रलय अवस्था होगी तो आत्मा, सभी आत्मा कहाँ रहेगी? ऐसे ही लटकी रहेंगी खाली स्थान में। खाली स्थान होगा ना तो उसमें हाँ बस जी। ऐसे मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई होंगी, एक्टिव कोई भी नहीं होगी। ये रसीला बेन है, ये लीला माता जी हैं, ये अंजू जी हैं, ऐसा कोई व्यवहार वहां पर नहीं होगा। किसी का कोई नाम नहीं होगा, किसी का कोई रूप नहीं होगा, कोई व्यवहार नहीं होगा। तो प्रलय अवस्था में तो बस हम कोमा में होते हैं, अपने मूल स्वरूप में होते हैं। हवा हवा तो नहीं होती, पर कहने के लिए कि हवा में लटके हुए हैं। खाली स्थान जो आकाश है उसमें बस हम लटके हुए होंगे, और हमारे जितने भी संस्कार होंगे ना, वो सारे के जी। सारे संस्कार ईश्वर अपने पास रख लेगा। जब सृष्टि बनेगी, हमको चित्त देगा ईश्वर, तो उसमें हमारे संस्कार भी डाल करके दे देगा। ये मान लीजिए कि लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन के बाद में वापस जब खुलेगा सब कुछ, तो व्यवहार शुरू हो जाएगा। आत्मा में संस्कार रहते हैं, लेकिन वो एक्टिव तो है ही नहीं आत्मा, इसलिए कोई मतलब नहीं है। एक्टिव कब होगा? जब उसको मन आदि साधन मिलेंगे, और मन में भी ईश्वर संस्कार डाल देंगे हमारे। जैसे आपको नई पासबुक मिलती है तो उसमें पुराना हिसाब किताब प्रिंट हो जाता है ना, वैसे मोक्ष आत्मा वो जागृत रहेगा, वो आनंद भोगेगा। हाँ। और सृष्टि तो देखेगा नहीं, एक्टिव फॉर्म में रहेगा, वो जागृत अवस्था में रहेगा, वो सब कुछ देखेगा।
वो ईश्वर के सुख को कर लीजिए, कर लीजिए। हाँ, मुक्त आत्मा तो एक्टिव फॉर्म में रहेगा, वो तो यहाँ वहां घूमता रहेगा, ईश्वर से उसको शक्ति मिलती रहेगी। जो बद्ध आत्माएं हैं उनको ईश्वर की भी शक्ति उस समय नहीं मिलेगी, ना प्रकृति की शक्ति मिलेगी, वो कोमा में रहेगा। मुक्त आत्मा को प्रकृति की शक्ति नहीं मिलेगी, उसको ईश्वर की शक्ति मिलती रहती है। ठीक है तो अपना पूछ जी। अपना पूछ लो। हाँ जी। अच्छा, जब धन्यवाद 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 जी। मुक्त आत्मा की से किसी की अवधि जो मोक्ष में उसी समय पूरी होती है, प्रलय अवस्था के समय, तो परमात्मा उनको कहाँ भेजेगा? अच्छा, ये बताइए कि जब मुक्त आत्मा मोक्ष में गया था, सृष्टि काल में गया था कि प्रलय काल में गया था? सृष्टि काल में। सृष्टि काल में गया था। उसकी अवधि भी सृष्टि काल में ही खत्म होगी, ठीक है है। ना? प्रलय काल में तो खत्म होगी नहीं। अगर वो 1 दिसंबर को गया है तो कौन सी 30 नवंबर तक रहेगा और 1 दिसंबर को वापस से आ जाएगा यहाँ पे। तो सृष्टि काल में जाता है, सृष्टि काल में ही वापस आ जाता है। ठीक है। किसी और को कोई प्रश्न? ठीक है, अब मैं पूछूं पिछली कक्षा का। पहले सूत्र के 16 पदार्थ किसको याद हैं? किसी को याद है पहले सूत्र के 16 पदार्थ? जी सुमन बहन जी। सभी को सप्रेम नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ जी, पहला प्रमाण, प्रमेय, संशय, वियोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, विरोधाभास, छल, जाति, स्थान। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये 16 पदार्थ अभी सुमन बहन जी ने बताए, ये पहले सूत्र में बताए गए हैं। मोक्ष कब होगा, इस सूत्र से जोड़ करके अगर हमसे कोई पूछे कि मोक्ष कब होगा तो क्या उत्तर होगा उसका, महेंद्र भाई? हाँ जी, क्या मुक्त? हाँ, ये 16 पदार्थ हमको मुक्ति तक कब ले जाएंगे, हाँ। कैसे ले जाएंगे? वो पहले तो जानकारी देंगे, फिर यम नियम योग का अनुसरण करेंगे, तब जाएंगे। साधन को अपनाएंगे भी, केवल जानने से तो नहीं मिलेगा। जानने के बाद पैर का उपयोग करेंगे, वर्तन व्यवहार में लाएंगे, फिर होगा। पहले सूत्र में क्या बताया है? 16 पदार्थ को जानकर निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। केवल जान के या तत्व ज्ञान से? तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञान से। 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निःश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। न्याय दर्शन के कौन से सूत्र में, न्याय दर्शन के कौन से सूत्र में पूरे शास्त्र का सार बताया है? जी लीला माता जी। पहले सूत्र में, पहले ही सूत्र में। हाँ, पहले ही सूत्र में पूरे शास्त्र का सार हमको बता दिया। पूरे शास्त्र में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस किस पदार्थ के बारे में परीक्षा होगी, लक्षण देखे जाएंगे, वो पहले ही सूत्र में बता दिए गए। ठीक है। अगला प्रश्न, शब्द ज्ञान क्या होता है? शाब्दिक ज्ञान, 4 प्रकार के ज्ञान थे, उसमें शाब्दिक ज्ञान क्या है? योगेश्वरी माता जी। नमस्ते आचार्य जी। जो नमस्ते शब्द रूप में हो, व्यवहार में नहीं आया हो जी। जो वैसा ज्ञान केवल शब्द रूप में है पर व्यवहार में अभी उतरा नहीं है, वो है शाब्दिक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान किसको कहते हैं?
जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न जानना, न मानना, न बोलना, न व्यवहार में लाना, वो है मिथ्या ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में, शाब्दिक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में क्या अंतर है? शाब्दिक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में क्या अंतर है? विचार करिए। परिभाषा आप सबको पता है दोनों की। जी प्रहलाद भाई। शाब्दिक ज्ञान वो है कि जो हम व्यवहार में नहीं लाए, हाँ जी। और मिथ्या ज्ञान वो है कि जो है उसका उल्टा हमको नॉलेज है। हाँ, ये तो परिभाषा होगी, दोनों में अंतर क्या है? शाब्दिक ज्ञान से हमको मोक्ष मिल सकता है? शाब्दिक ज्ञान है तो सही, लेकिन मिथ्या ज्ञान तो उल्टा ही है। तो मिथ्या शाब्दिक ज्ञान ज्ञान भी निश्चयात्मक ज्ञान है और संशय ज्ञान दुख दे- उसका निश्चय न मिथ्या लेना। ज्ञान दुख देता है। देखिए, शाब्दिक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में मूल जो अंतर है वो ये है कि एक शब्द तक ही सीमित है, एक व्यवहार में भी आ गया है। शाब्दिक ज्ञान जो है ना वो शब्द तक ही सीमित है, ज्ञान दोनों में है, लेकिन शाब्दिक ज्ञान केवल शब्द तक ही सीमित रहता है, जबकि मिथ्या ज्ञान व्यवहार में भी हम उसका प्रयोग करते हैं। ये अंतर है दोनों में। आया समझ में? दीपालिका जी। बात मेरा प्रश्न था कि दोनों में अंतर क्या है? मेरा प्रश्न था कि दोनों में अंतर क्या? तो दोनों में अंतर ये है कि एक केवल शब्द रूप है, एक हमारे व्यवहार में भी आ गया है। क्योंकि हमने मान लिया, इसी है ना बहन। शब्द क्या, कौन सा मिथ्या ज्ञान? तो वो तो उसकी परिभाषा ही बदल जाएगी, वो शाब्दिक ज्ञान ही रह जाएगा। अगर आपका मिथ्या ज्ञान व्यवहार में नहीं आया है, केवल आपको नॉलेज तक ही है, तो फिर वो मिथ्या ज्ञान नहीं कहलाएगा, वो फिर शाब्दिक ज्ञान हो जाएगा। वो सही है गलत है वो अलग बात है। ये पेन है, ये पेन है, ठीक है, ये पेन है। अब एक बच्चे को बोल दिया कि ये पेन है, उसको पता चल गया कि ये पेन है। दूसरे बच्चे को यही हमने कह दिया कि बेटा ये पेंसिल है, तो उसके लिए तो शाब्दिक ज्ञान यही हो गया ना कि ये पेंसिल है। अब जब वो व्यवहार में लेकर के आएगा तब वो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। अगर एक बच्चे ने इसको पेन मान करके इसका सही उपयोग किया तो तत्व ज्ञान हो गया। एक बच्चे ने इसको पेंसिल मान करके इससे स्केचिंग शुरू कर दी तो वो मिथ्या ज्ञान हो गया। पकड़ में आई बात? ठीक है। ठीक है। संशयात्मक ज्ञान क्या है? हाँ जी प्रहलाद भाई। जी बस वही संशयात्मक ज्ञान वही है कि जिसमें हमको डाउट है। हाँ, जिसमें हमारे अंदर दो पक्ष बने हुए हैं। हाँ, ये ऐसा है या ऐसा है, यह वस्तु ऐसी है या ऐसी है। जहां पर दो पक्ष बने हुए हैं, अभी हमने निर्णय नहीं किया है कि ये किस प्रकार की है, तो वो होगा संशयात्मक ज्ञान। और ये एक ही संशयात्मक पदार्थ ज्ञान, जी एक ही महेंद्र भाई। पदार्थ में दो प्रकार का ज्ञान होना है। हाँ, एक ही वस्तु में हाँ, दो पदार्थ का ज्ञान। एक ही वस्तु में दो प्रकार का ज्ञान होना, ये है संशयात्मक ज्ञान। यह अभी हमको निर्णय नहीं हुआ है कि ये किस प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ तक स्पष्ट हो गया? कोई शंका है? ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं।
तो सूत्र में कहा तत्व ज्ञान। ये जो 16 पदार्थ हैं ये सत्तात्मक हैं कि अभावात्मक हैं? 16 पदार्थ तत्वात्मक सकारात्मक है। सत्तात्मक हैं। ये जो 16 पदार्थ हैं ये सत्तात्मक हैं। तो कहा कि ये जो 16 पदार्थ हैं इनके तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो अब एक प्रश्न उठता है, ये तत्व ज्ञान क्या है? तो उत्तर दिया, तत्व यानी अर्थ, उसके विषय में ज्ञान। तो जो वस्तु जैसी है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना, मानना, बोलना और व्यवहार करना। 4 भाग हो गए। जो वस्तु जैसी है वैसा ही उसको जानना, मानना, बोलना और व्यवहार। बिहार एक उदाहरण लेते हैं। हम्म हम्म हाँ हाँ, तत्व यानी अर्थ, अर्थ पदार्थ, अर्थ, तत्व एक ही बात है। फंडामेंटल भी कह सकते हैं हम। फंडामेंटल तो कॉन्सेप्ट हो गया ना। हाँ, मतलब मूल मूल, मतलब जहाँ हाँ, से वो। हाँ, यहाँ एक देखिए, ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, मैं जानती हूं कि ये पेन है। मैं इसको मानती क्या हूं? मानती भी पेन हूं। कोई मुझसे पूछेगा कि ये क्या वस्तु है, तो मेरा उत्तर क्या होगा? ये पेन है। मैंने जाना इसको पेन, मानती भी पेन हूं। कोई पूछता है कि ये क्या है, तो मैं बोलती हूँ ये पेन है। अब जब मुझे लिखने के लिए कुछ चाहिए होगा तो मैं क्या उठाऊंगी? ये पेन ही उठाऊंगी ना। जब मुझे लिखना होगा तो मैं इस पेन का प्रयोग करूंगी। तो यहाँ पे इस पेन के संबंधित जो मेरा व्यवहार है वो भी ठीक है। तो जी हाँ। जानना, मानना, बोलना और व्यवहार करना, चारों चीजें इसके साथ में मेरी सही है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इस पेन के विषय में मुझे तत्व ज्ञान है? जी हाँ। हाँ। अब रोटी है, गेहूं की रोटी बनाई गई, उसको आप क्या बोलेंगे? रोटी कहेंगे। आप जान रहे हैं कि ये रोटी है, आप मानते भी हैं कि हाँ ये रोटी है। कोई पूछेगा तो आप कहेंगे ये रोटी है। किस काम आती है? भूख मिटाने के काम आती है। जब आपको भूख लगेगी तो आप वो रोटी खाएंगे भी। तो रोटी के विषय में आपको पूरा पूरा तत्व ज्ञान है। अग्नि है, उसके विषय में आपको तत्व ज्ञान है कि इसमें अगर मैं हाथ डालूंगी तो मेरा हाथ जलेगा। तो ये सारी चीजों में आपको कोई शंका नहीं है, और ना ही आपके व्यवहार में कुछ ऐसा दिखता है कि आपको डाउट हो रहा हो। रोटी के विषय में आपको कोई डाउट नहीं होता, खाऊंगी तो भूख मिटेगी कि नहीं मिटेगी, इस प्रकार का कभी आपको डाउट नहीं होता। तो इन चीजों में आपको तत्व ज्ञान है। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें तत्व ज्ञान नहीं होता। तो तत्व ज्ञान न होने के भी पीछे कुछ कारण होते हैं। किसी बच्चे को शुरू से ही गलत अगर बताया जा रहा है, किसी पदार्थ के बारे में उसको शुरू से ही गलत बताया जा रहा है, तो क्या उसको तत्व ज्ञान होगा उस विषय में? नहीं होगा। उसको जो शाब्दिक ज्ञान मिल रहा है वही गलत मिल रहा है। जी दीपालिका जी। जी, फिर से भूखे हो जाते हैं। तो भूखे होने पे कहाँ जाएंगे? मिट्टी का ढेला खाने जाएंगे कि रोटी खाने जाएंगे? उस समय पे नहीं मिटाया भूख को? जब आपने 2 रोटी खा ली आपकी भूख नहीं मिटी? हाँ, तो बस फिर सिद्ध हो गया ना। भूख मिटाने के लिए रोटी खाई जाती है, ये आपका शाब्दिक ज्ञान था। भूख लगने पे आपने रोटी खा भी ली, ये आपका व्यवहारिक हो गया, तत्व ज्ञान हो गया।
हम्म हम्म हम्म। पर तब तक नहीं। क्या आप रोटी को स्क्रू समझ करके किसी चीज को फिक्स कर सकती हैं? नहीं कर सकती ना। आपको पता है कि रोटी का क्या स्वरूप है, ये भूख मिटाने के काम ही आता है। आप थोड़ी देर को भी अगर उसको स्क्रू मान लें तो स्क्रू नहीं बन जाएगी। वैसे ही जो मूर्ति है वो मूर्ति ही रहेगी। आप थोड़ी देर के लिए उसको ईश्वर मान लेंगे तो भी वो ईश्वर नहीं बन जाएगी। अंतर समझ में आया? जो लोग कह रहे हैं कि ये मेरे लिए ईश्वर है, अगर वो ईश्वर है तो सबके लिए होना चाहिए, बुद्धिमानों के लिए क्यों नहीं है वो ईश्वर? रोटी सबके लिए रोटी ही है, यूनिवर्सल लॉ है कि वो रोटी खाने से भूख मिटेगी, वो सबके लिए है, एक XYZ कोई भी हो। पर मूर्ति जो है, आर्य समाजियों के लिए वो ईश्वर नहीं है, पौराणिकों के लिए ईश्वर है, मुसलमानों के लिए भी वो ईश्वर नहीं है। तो वहां यूनिवर्सल नहीं लगा ना, इसलिए उसका मानना गलत है। ठीक है। तो तत्व ज्ञान न होने का एक कारण यह है कि शुरू से ही गलत बताया जा रहा है। जैसे अभी दीपालिका जी ने कहा कि मूर्ति को अगर थोड़ी देर के लिए भगवान मान लें, तो पौराणिकों का यही होता है ना, वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि बेटा मंदिर जाओ, मंदिर में तुमको उस मूर्ति में ईश्वर मिलेंगे, भगवान वहां पर हैं। तो बच्चे को शुरू से ही गलत बताया जा रहा है, जिसके कारण उसको ईश्वर का सही ज्ञान नहीं है। अभी वैकेशन चल रहा है, वैकेशन में कितने ही लोग चारों धाम की यात्रा पे गए हुए हैं, केदारनाथ और पता नहीं कहाँ कहाँ। क्यों गए हुए? इसलिए गए हुए हैं कि चार धाम की यात्रा करने से हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्या मोक्ष इस प्रकार से प्राप्त होता है? नहीं होता। तो ये क्या है इनका? ये मिथ्या ज्ञान है, ईश्वर के विषय में मिथ्या ज्ञान है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर चौथे आसमान में रहता है। बचपन से उनके बच्चों को यही बताया गया कि बेटा हमारा ईश्वर कहाँ है? चौथे आसमान में है। कुछ का सातवें आसमान में है। तो वो क्या बुद्धि बना करके बैठेगा बच्चा कि ईश्वर चौथे आसमान में ही रहता है? तो ईश्वर के विषय में उसको सही ज्ञान नहीं मिला, जिसके कारण उसके अंदर मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हुआ। मैं गंगा में नहा लूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। क्या गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं? नहीं धुलते। पाप कब धुलेंगे? जब आपकी अविद्या हटेगी, जब आप सही ज्ञान होगा, सही कर्म करेंगे, तब आपके पाप जो हो रहे थे वो धीरे धीरे घटते जाएंगे और पुण्य की ओर आपकी प्रवृत्ति होगी। तो अगर गलत ज्ञान हमको मिल रहा है तो फिर हमको तत्व ज्ञान नहीं होगा। ये जो बाबा वगैरह सब हैं वो क्या कर रहे हैं? गलत ज्ञान ही दे रहे हैं ना, वो सही ज्ञान तो दे नहीं रहे हैं कि मंदिरों में जाओ, इतना चढ़ावा चढ़ाओ, इतने फूल माला चढ़ा दो, ऐसे ऐसे आरती कर दो, तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कौन कौन सी पूजा होती है? एक काल सर्प की होती है, वो मुझे पता है, और भी कई तरह की होती है ना कि ये कर लो तो सारे विघ्न तुम्हारे दूर हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये है मिथ्या ज्ञान। तो किसी ने हमको शुरू से गलत ज्ञान दिया, तो उसके कारण हमको तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही। दूसरा कारण क्या होता है? हमारी बुद्धि जो सामने पदार्थ आया है उसका विश्लेषण नहीं कर पाती। कभी कभी हमारी बुद्धि जो है ना, सामने जो हमारे बन करके पदार्थ आया है उसका विश्लेषण नहीं कर पाती, उसको तोड़ तोड़ के नहीं देख पाती। एक उदाहरण से समझेंगे। हमारे सामने जब भोजन आता है तो वो भोजन जब हमको दिया जाता है, हम उसको खाते हैं, हमको उसमें स्वाद मिलता है, सुख मिलता है। भोजन में कुल कितने प्रकार के रस होते हैं? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के रस होते हैं। हाँ, 6 प्रकार के रस हैं, खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, कसैला आदि आदि। अब क्या होता है, जैसे आप दाल लीजिए, गुजराती दाल जो होती है उसमें खट्टा भी होता है,
उसमें मीठा भी होता है, उसमें नमकीन भी होता है, और शायद से मेथी दाना डालेंगे तो थोड़ा कड़वा स्वाद भी रहता है। तो इन स्वादों को आप अलग अलग अपने जीभ पे रख के देखिए। गुड़ डालते हैं, गुड़ को जीभ पे रख के देखिए, क्या उतना अच्छा लगता है जितनी अच्छी दाल लगती है? नहीं लगता। गुड़ को अकेला आप खा करके देखो, आपको इतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा। आप नमक को खा करके देखो, आपको स्वादिष्ट नहीं लगेगा। आप वो मेथी दाना चबा करके देखो, उल्टा आपको कड़वा ही लगेगा, आप थूकना चाहेंगे। आप कोकम को थोड़ा सा चख करके देखो, आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब यही सारी चीजें मिल जाती हैं तो ये क्या करती हैं, एक दूसरे के कुछ गुणों को छुपा देती हैं, जिसके कारण हमारे सामने जब वो प्रकट होता है ना, तो उसके कुछ गुण छुपे हुए होते हैं, कुछ उभर करके बाहर आ जाते हैं। तो जो छुपे हुए गुण हैं वो हमको दिखाई नहीं देते। जो छुप गए ना गुण, इन सबके मिलने के कारण जो गुण छुप गए हैं वो हमको दिखाई नहीं देते, जिस वजह से हम उस जो प्रकट गुण हैं उनमें फंस करके रह जाते हैं। कि दाल बहुत स्वादिष्ट है, ये दाल बहुत स्वादिष्ट है, मुझे रोज मिलनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे हुए छुपे हुए जो गुण थे ना, वो हमारी बुद्धि नहीं पकड़ पाती। अभी गर्मी के दिनों में बहुत सारे पब्लिक कहाँ जाएगी? मनाली जाएगी, श्रीनगर जाएगी। वहां पे क्या देखने को मिलता है? बर्फ मिलेगी, पहाड़ मिलेंगे, पेड़ पौधे मिलेंगे। यही है ना मूल रूप से। बर्फ होती है, पहाड़ होते हैं और पेड़ पौधे होते हैं। बर्फ अगर आपको देखनी है, आप अपना फ्रीजर खोल करके देख लीजिए, फ्रीजर में भी बर्फ है। पहाड़ किसके बने हुए हैं? पत्थर के बने हुए हैं। आप पत्थर उठा करके देख लीजिए। पेड़ पौधे जो यहाँ पर हैं वैसे ही वहां पर हैं, थोड़ी उनकी कटिंग डिफरेंट है। तो यहाँ हमको क्यों वो अच्छे नहीं लग रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वो अलग अलग रूप में है। बर्फ अलग है, पत्थर अलग है, पेड़ अलग है, इसलिए वो हमको आकर्षित नहीं कर रहे। अभी जब यही सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी, एक जगह पे आ जाएंगी, तो फिर हमारी बुद्धि चकरा जाएगी, तब वो हमको आकर्षित करने लगेगी। मैं 15 दिन के लिए केरल गई थी। अपने दर्शन योग महाविद्यालय के ही एक स्नातक हैं, वो वहां पे रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो वहां जाते हैं, 15 दिन उनके घर पे रहेंगे, उनसे कुछ पढ़ेंगे भी। तो उनसे उपनिषद मैं पढ़ती थी। तो उन्होंने कहा, बहुत सुंदर जगह पे उनका घर था, गांव जैसा एरिया था। केरल वैसे भी गॉड्स लैंड कहते हैं ना, गॉड्स ओन कंट्री। तो वहां पे पॉल्यूशन आदि उस समय तो कम था और चारों तरफ हरियाली रहती है। तो जिनके घर हम गए थे उन्होंने कहा कि जयाबेन आपको कहीं घूमने जाना है आसपास, बैक वाटर्स वगैरह देखने? तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? जैसे यहाँ नारियल के पेड़ वैसे ही वहां नारियल के पेड़, जैसे यहाँ पे आसपास हरियाली वैसे वहां पे हरियाली होगी। तो 8-8 घंटे ट्रैवल करके हम कहीं और क्यों जाएं? यहाँ पे सब कुछ तो है, तो यहीं रहते हैं, यहीं पे पढ़ते हैं। तो मैंने उनसे फिर कठोपनिषद वहां पे पढ़ा था। तो जब चीजें संघात रूप में हमारे सामने आती हैं तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। किसी सुंदर से भवन को देख के क्या लगता है हमको? आकर्षित हो जाते हैं ना हम। ताजमहल देखने जाते हैं लोग। वो अंबानी के घर का क्या नाम है? एंटिला, क्या कुछ ऐसे ही नाम है, एंटेलिया। हाँ, तो वो घर को देख करके आकर्षित हो जाते हैं ना। या फिर कोई सुंदर बंगला हमारे सामने आए तो हम देख करके ऐसा लगता है ओहो हो, क्या चीज आ गई हमारे सामने, कितना सुंदर बना हुआ। अब उसको आप तोड़ करके देखिए। जो आपके सामने सुंदर सा बंगलो है उसको तोड़ करके देखिए। जब उस स्थान पे बंगलो नहीं बना हुआ था, सिर्फ एक जमीन थी, कुछ ईंटें इकट्ठी की गई, रेत इकट्ठी की गई, सीमेंट लिया गया, पानी लिया गया और इस घर को बनाया गया। अब आपका जो घर है, जो सिंपल सा आपका फ्लैट है, वो भी इन्हीं चीजों से ही बना है। और जो एक बंगलो है जिसकी डिजाइन हमको बहुत सुंदर लग रही है,
वो भी उन्हीं चीजों की ही बनी हुई है। क्या बंगलो और फ्लैट दोनों के जो बनने का मटेरियल है वो अलग अलग है? नहीं, एक ही है। तो हमको अपना फ्लैट अच्छा क्यों नहीं लग रहा, हमको दूसरे का बंगलो क्यों अच्छा लग रहा है? उसमें कारण ये है कि हमारे फ्लैट में जो ईंटें रखी गई वो सीधी सीधी रखी गई। अब बंगलों में जब ईंटें रखी गई तो थोड़ी सी आगे पीछे करके रखी गई, तो सिर्फ ईंटों के रखने की डिजाइन ही तो अलग है। केवल उस ईंट के डिजाइन के कारण हमको वो जो बंगलो है वो आकर्षित लगने लगा। और दूसरा क्या होता है, जब दो चीजें मिलती हैं ना, जैसे दो चीजें आप जोड़िए, दो ईंटें आप जोड़िए, पहले आपको ईंट के सारे तरफ दिखाई दे रहे थे, उसके कितने फेस होते हैं, मैथ्स में पढ़ाते ना, 6 फेजेस होते ना ईंट के, ऊपर नीचे आगे पीछे और साइड में 2, 6 फेजेस हमको ईंट के दिखाई देते हैं। अगर हम उसको हाथ में लें, अगर हाथ में लें तो हमको उसके 6 के 6 फेस दिखाई देंगे। अब 2 ईंट आप जोड़ दीजिए, 2 ईंटों को आप जोड़ दीजिए, तब उस एक ईंट का एक फेस छुप गया। जब आप 2 ईंटें जोड़ेंगे तो उस ईंट का एक फेस तो छुप गया, अब आपको उसके 5 ही फेस दिखाई देंगे। दूसरी ईंट के भी आपको सिर्फ 5 फेस दिखाई देंगे। अब ये जो 2 छुप गए ना, इसके वजह से क्या हो गया, एक नया आकार आ गया हमारे सामने। अब जब वो नया आकार आ गया तो वो जो ओरिजिनल ईंट थी वो हमारे दिमाग से निकल गई और एक नया आकार हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया। अब इसी में आप ये सोचिए कि वही 2 ही ईंटें हैं जो पहले अलग अलग थी, अब केवल वो जुड़ चुकी हैं। अब जुड़ने के बाद उनमें ताकत भी बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है, तो कुछ नए गुण आ जाते हैं, कुछ गुण छुप जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति फंस जाता है। किसी का बंगला देख के लगता है काश मेरे पास भी होता, ऐसी भावना जागती है ना कि इसका इतना सुंदर घर है, मेरे पास भी ऐसा सुंदर घर होता, फिर उसमें वो लिप्त होकर के रह जाता है। तो तत्व ज्ञान हमें क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम वस्तुओं का विश्लेषण नहीं कर पाते। जो घर आपको अभी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, एक बार को विचार करिए कि भूकंप आया और ये घर टूट करके गिर गया, अब आपको सुंदर लगेगा? नहीं लगेगा। अब उसमें आपको कोई आकर्षण नहीं रहेगा। ऊंचे ऊंचे जो फ्लैट होते हैं, आप मान लीजिए कि 20वें माले पे रह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये आगाही कर दे कि भूकंप आने वाला है, अब वो कैसा लगेगा फ्लैट? अब वो अच्छा नहीं लगेगा, बुद्धि बदल जाती है। तो जब हम वस्तु का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, तब भी हमको तत्व ज्ञान नहीं होता। ये शरीर के विषय में हमको तत्व ज्ञान क्यों नहीं है? ये शरीर एक है या बहुत से अवयवों से मिलकर के बना हुआ है? बहुत से अवयव मिलकर बना। बहुत सारे अवयव मिलकर के बने हुए हैं ना। हाथ अलग है, पैर अलग है, हृदय अलग है, किडनी अलग है, लंग्स अलग हैं, बहुत सारे अलग अलग इसमें पुर्जे हैं। इन सबको इकट्ठा कर दिया, अंदर एक आत्मा बैठ गई जो इस शरीर को चला रही है। तो जैसे ही इसको इकट्ठा किया गया, अब क्या बुद्धि बन जाती है कि ये एक है, ये मेरा शरीर जो है वो एक है, ये अवयवों से बना हुआ है। ऐसी बुद्धि हमारी नहीं होती, ये हमारी बुद्धि में नहीं बैठता कि ये अलग अलग चीजें इकट्ठी करके रखी गई हैं, हमको ये एक दिखाई देता है। इसी न्याय दर्शन में आगे आया कि अगर आपको तत्व ज्ञान जगाना है, अगर आपको वस्तु के बारे में जानना है, तो उसके अवयवों को देखो। शरीर का ही वहां पे उदाहरण दिया कि इस शरीर को अलग अलग भाग में बांट दो। मेरा हाथ एक तरफ है, पैर दूसरी तरफ है, हृदय ने हार्ट निकाल करके अलग रख दिया है, किडनी निकाल करके अलग रख दी है। अब अच्छा लगेगा ये शरीर? नहीं लगेगा। कितना भी सुंदर शरीर क्यों ना हो, उसके भागों को अलग अलग करके रख दो, अब वो शरीर में आसक्ति हमारी नहीं होगी। आपका जो सबसे निकट का व्यक्ति है
उसी का खून आपके हाथ पे रख दिया जाए, जिसको आप बहुत अपना मान रहे हैं, जिसके बिना आप जी नहीं सकते हैं, उसका थोड़ा सा खून निकाल के आपके हाथ पे रख दिया जाए, कितनी देर रखेंगे? थोड़ी देर में तो बदबू आने लगेगी ना। डॉक्टर साहब, बदबू आती है ना शरीर में से? जी बिल्कुल। क्या क्या पहन करके ऑपरेशन करते हैं? गाउन, मास्क, हाँ, कितनी बार तो हाथ धोना पड़ता है, सैनिटाइजर लगाना पड़ता है। तो ये शरीर में इतनी गंदगी भरी हुई है, पर क्योंकि ये ढकी हुई है, शरीर में ये सारे पुर्जे इकट्ठे करके इसको एक सुंदर सा कपड़ा पहना दिया है, इसलिए अब क्या लग रहा है? हमको ये शरीर सुंदर लग रहा है। पर क्या ये मूल रूप से सुंदर है? नहीं, ये गंदगी का भंडार है। एक तरह से देखने जाए ना तो गटर है। मनुष्य का शरीर तो सबसे ज्यादा गंदा है। कुत्ते, गधे, घोड़े, गाय, बैल, भैंस, इन सब का मल कहीं पड़ा होगा ना, आपको इतनी घिन नहीं आएगी। गोबर ओबर देख करके इतनी घिन नहीं आती। वहीं किसी इंसान का मल होगा तो ज्यादा घिन आती है, उसमें ज्यादा बदबू होती है, क्योंकि हम उल्टा सीधा बहुत खाते हैं। तो मनुष्य का शरीर बहुत गंदा है, पर क्योंकि ये ढका हुआ है, इसलिए हमको इसके प्रति तत्व ज्ञान नहीं हो पाता। तो शास्त्र ने कहा कि तत्व ज्ञान को जगाओ, वस्तु के सही स्वरूप को जानो। ईश्वर कैसे हैं, मन क्या है, शरीर क्या है, बुद्धि क्या है, इनको जानो। क्या मन के विषय में हमारा तत्व ज्ञान है? मन जड़ है, हम जानते हैं। मन जड़ है, हम मानते भी हैं। बोलने को प्रवचन में हम बोलते भी हैं कि मन जड़ है, पर व्यवहार कैसा है? व्यवहार उससे उल्टा है। मन मानता ही नहीं है। मेरा मन कर रहा है कि मैं गोलगप्पे खाऊं, पानी पूरी खाऊं, चाट पकौड़ी खाऊं। मन कर रहा है थोड़ी देर और सो लूं। मन कर रहा है ये सब? मन तो जड़ है, मन नहीं करता। इच्छा तो आत्मा उठाती है। गोलगप्पे खाने की इच्छा आत्मा की हो रही है, थोड़ी देर और सोने की इच्छा आत्मा की हो रही, लेकिन मानते क्या है? कि मन कर रहा है। तो ये मन के विषय में हमारा तत्व ज्ञान नहीं है, केवल शाब्दिक ज्ञान है कि मन जड़ है। तत्व ज्ञान हमारा वैसा नहीं है। तो हमको पदार्थों के बारे में तत्व ज्ञान होगा तो ही हमारा मोक्ष होगा। और तत्व ज्ञान केवल शाब्दिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, वो हमारे व्यवहार में भी आना चाहिए। अभी एक रिसेंट घटना हुई, वो बताती हूँ आपको। स्वामी विवेकानंद जी अभी 3-4 दिन जब यहाँ पे थे गांधीनगर में, तो उनको एक माइक खरीदना था। वो स्पीकर के साथ में माइक आता है ना, वो। तो हम गए एक शॉप से, हमने माइक खरीदा, लेकर के आए। अब जब लेकर के आए हैं तो वो चार्जिंग में लगाया हमने। उसकी जो लाल लाइट होती है वो 1 आध मिनट ऑन रहे, उसके बाद में बंद हो जाए। तो हमको लगा हो सकता है कि पूरी तरह चार्ज हो गया होगा, इसलिए बंद हो जाता है। फिर उनकी कक्षा थी अहमदाबाद में, वो चले गए। वहां पे जाकर के देखा तो उसकी लाइट में ही कुछ प्रॉब्लम थी। उसका चार्जिंग का जो रेड लाइट होती है ना, वो दिख नहीं रही थी, बंद हो जाती थी। तो स्वामी जी ने कहा कि वो दुकान वाले को फोन करके पूछिए कि क्या है इसमें, कैसा है। अब दुकान वाला भी चालाक, छली कपटी क्या बोले, उसने पहले तो हमको बिल नहीं दिया। फिर मैंने कहा बिल दे दो, तो बोलता मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। उसने व्हाट्सएप पर नहीं भेजा, और ये माइक आया था 2000 रुपए का। तो मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि बेकार गए 2000 रुपए। स्वामी जी ने क्या कहा मुझे, लोगों के तो 2-2 लाख रुपए चले जाते हैं, हमारे तो सिर्फ 2000 गए, तो इसमें दुखी क्या होना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोगों के 2-2 लाख चले जाते हैं, हमारे तो सिर्फ 2000 गए, इसलिए दुखी नहीं होना है। ठीक है, ये सब तो चलता रहता है, वस्तु तो बिगड़ती रहती है। तो देखिए कितना व्यवहारिक है उनकी सोच। हमको ये लगता है कि हमारे 2000 रुपए डूब गए, लेकिन उनकी सोच क्या थी, 2000 ही तो गए हैं, लोगों के तो 2 लाख चले जाते हैं। तो ये है संतोष का पालन। यहाँ पे उनकी व्यवहारिकता दिखती है कि हाँ, उनको पता है कि ये जो सामान है ये बिगड़ सकता है। हमको लगता है कि हमारा सामान बिगड़े नहीं,
हमने जो वस्तु खरीदी है वो सदा वैसी की वैसी ही रहे। हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हमारी चीजें बिगड़ सकती हैं। चीजें बिगड़ेंगी, 100% बिगड़ेंगी। मेरी कार जब नई थी तो पहला डेंट जब लगा तो मुझे लगा हाय ये क्या हो गया। उसके बाद जब डेंट पे डेंट पड़ते गए, मैं कहा ये तो होगा ही, जाने दो, सोचना ही नहीं है। इंजन ठीक ठाक काम कर रहा है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, बस इतना काफी है। बाकी आउटर बॉडी उसकी खराब होगी, मार्केट में उतरी है कार तो खराब तो होगी। तो इस प्रकार से हमको विचार करना चाहिए। शरीर में कभी कोई कमी आ जाए, हानि हो जाए, तो ये विचार करना चाहिए ये हानियां, ये कमियां तो आएंगी ही। परमानेंट तो किसी का शरीर नहीं है ना। आज तक कोई ऐसा हुआ जिसके शरीर में कोई रोग ना हुआ हो? कोई नहीं हुआ, संभव ही नहीं है। ये संभव ही नहीं है। सबके शरीर में कभी ना कोई बीमारी आई है और आई ही है। तो अगर हमारे शरीर में बीमारी आ रही है तो हम क्यों दुखी हो रहे हैं? हमको क्या ईश्वर ने एक विशेष शरीर बना के भेजा था कि 100 साल तक तुम्हारा शरीर ऐसा का ऐसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन इसमें नहीं आएगा? नहीं, ईश्वर ने ऐसा शरीर बना के हमको नहीं दिया था। सबको लगभग एक जैसा ही शरीर दिया था। जब बाकियों के शरीर में बीमारी आ रही है तो हमारे शरीर में भी आएगी। हमारी कार में खराबी आती है तो क्या हमको इतनी चिंता, इतना दुख होता है जितना हमको हमारे शरीर में खराबी होने पे होता है? किसमें ज्यादा दुखी होता है व्यक्ति? आपकी कार में आपकी कार में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। एक केस ये कि आपकी कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई। दूसरा केस ये कि आपके माता पिता अथवा पत्नी अथवा पति, उनको कोई बीमारी आ गई, उनके लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो गई या उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई। किसमें आपको ज्यादा दुख होता है? ये चेतन में, माता पिता वाली चेतन बात। में, माता पिता पति पत्नी आदि चेतन जहाँ पे संबंध है वहां ज्यादा दुख होता है ना। क्यों? क्योंकि हमको पता है कार एक जड़ वस्तु है, इसमें परिवर्तन आएंगे। पर यही ज्ञान हमारा शरीर के विषय में नहीं है। शरीर जड़ है, कई पुर्जों का मिल करके बना हुआ है, ऐसा ज्ञान हमारे शरीर के विषय में नहीं है। मेरे माता का, मेरे पिता का, मेरे पति का या पत्नी का शरीर ये कभी भी खराब नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। ऐसी हमारी बुद्धि बनी हुई है ना, इसलिए जब वो खराब होता है तो हमको झटका लगता है। हमको मान लेना चाहिए कि भाई 60, 70, 80 साल तक तो ये चला ना शरीर। हमारी माँ का शरीर 60, 70, 80 साल तक तो चला। अब तो ये घिसेगा ही, अब तो ये खराब होगा ही, जरूर ही होगा। अब उस खराब शरीर में एक आत्मा बैठी रहे तो क्या फायदा? अगर वो आत्मा निकल जाती है उस शरीर में से, उसको नया शरीर मिल जाता है तो अच्छी ही बात है ना। हमको ईश्वर ने शरीर क्यों दिया था? मोक्ष प्राप्ति के लिए, अच्छे काम करने के लिए। अब एक आत्मा उस शरीर में रहते हुए अच्छे काम नहीं कर पा रही है, उसका जीवन आगे नहीं चल पा रहा है, ना वो ज्ञान अर्जित कर पा रहा है, ना कोई क्रिया कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर वो आत्मा ने शरीर छोड़ करके उसको ईश्वर ने नया शरीर दे दिया तो अच्छा ही है ना। तो उसमें हम इतने ज्यादा दुखी, हताश, निराश क्यों हो जाते हैं? इतना दुखी हमको नहीं होना चाहिए। एक तो हमने खुद अपना लक्ष्य नहीं जानते। हम, मुझे शरीर क्यों मिला है? मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, ये लक्ष्य हमको नहीं पता। इसी प्रकार से हमारे माता पिता आदि के भी शरीर का लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति। तो ना हम अपने शरीर का जानते हैं, ना उनके शरीर का जानते हैं, इसलिए हम दुखी होते रहते हैं। इसलिए कहा कि ये जो शरीर आदि 12 प्रमेय हैं, इनको जानो। इनका जब तत्व ज्ञान होगा तब मोक्ष होगा। अभी हमें तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारा व्यवहार भी उल्टा है। हमारा तत्व ज्ञान नहीं है इसलिए हमारा व्यवहार भी उल्टा है। और जब तक हम गलत व्यवहार करते रहेंगे तो ईश्वर हमको मोक्ष तो देने वाले नहीं है। बार बार हमको इसी संसार में वो भेजते रहेंगे। ये संसार क्या, एक प्रयोगशाला है।
संसार क्या है? एक प्रयोगशाला है। ईश्वर ने हमको यहाँ प्रयोग करने के लिए भेजा है कि जाओ एक्सपेरिमेंट करके देख लो। जितनी बार तुम फेल होगे उतनी बार मैं तुमको भेजता रहूंगा, और जब तुम पास हो जाओगे तो फिर मैं वहां से निकाल लूंगा। ड्राइविंग लाइसेंस में परमानेंट लाइसेंस कब मिलता है? जब आप वो 4 टेस्ट पास कर लेते हैं ना। जब तक आप टेस्ट पास नहीं करते तब तक क्या होता है? बार बार एग्जाम देते रहो, देते रहो, देते रहो। जब आपने एग्जाम पास कर ली, आपको परमानेंट लाइसेंस मिल गया, अब आप आजाद हो, जो ड्राइविंग करनी है करो। तो वैसे ही ईश्वर हमको बार बार यहाँ क्यों भेज रहे हैं? कि अभी तुमने परीक्षण नहीं किया संसार का, अभी तुमको संसार समझ में नहीं आया है, तो जाओ तुम संसार में जाओ, इसका परीक्षण करो। जब तुमको संसार समझ में आ जाएगा तो मैं तुमको मोक्ष में भेज दूंगा। तो ये पहला सूत्र यही कह रहा है कि तत्व ज्ञान, ये 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान होने पर क्या होगा? मोक्ष होगा। फिर इसमें आगे कहा कि ये जो 12 प्रमेय हैं, 12 प्रमेय कौन कौन से हैं? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, मन, बुद्धि आदि आदि। ये जो 12 प्रमेय हैं, इन 12 प्रमेय को तुम्हें जानना है। संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, हम सबको नहीं जान सकते। जीवात्मा कैसा है? अल्पज्य है, उसकी शक्ति भी कम है, वो संसार के हर चीज को नहीं जान सकता। तो इसलिए 12 चीजें बता दी कि ये 12 प्रमेयों का ज्ञान तुमको होना चाहिए। तुम सूरज के बारे में नहीं जानो, कोई बात नहीं। तुम चांद के बारे में नहीं जानो, कोई बात नहीं। तुम्हारा जनरल नॉलेज वीक होगा, कोई बात नहीं। मैथ्स तुम्हारा वीक होगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो 12 प्रमेय हैं, इनके बारे में तुम्हें जानना ही होगा। जब ये 12 प्रमेयों का ज्ञान हो जाएगा तो फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब पूर्व पक्षी ने एक शंका उठाई यहाँ पर कि जब हमको किसी वस्तु की जानकारी चाहिए होती है, मान लीजिए कि मुझे इस पेन का ज्ञान करना है। पेन क्या हो गया मेरे लिए? जब मुझे इसका ज्ञान करना है तो पेन हो गया प्रमेय। तो इस प्रमेय की जानकारी के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है? प्रमाणों की आवश्यकता है ना। किसी वस्तु की जानकारी के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है। तो जब 12 प्रमेयों को जानने के लिए प्रमाण काफी हैं, 2 ही में काम जब हो जा रहा है, प्रमाण और प्रमेय में, तो फिर आपने बाकी 14 चीजें क्यों रखी? संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत आदि जो बाकी के जो 14 हैं, वो रखने की क्या जरूरत थी? व्यक्ति प्रमेयों को जान लेता प्रमाणों के माध्यम से और उसका मोक्ष हो जाता। ये पूर्व पक्षी की शंका है। क्या शंका है? कि जब प्रमाण और प्रमेय से काम चल रहा था तो बाकी के 14 चीजें आपने, 14 जो तत्व हैं, वो क्यों कहे? तो उसका उत्तर दिया कि यदि हम सिर्फ प्रमाण और प्रमेय को ही गिनते, बाकी 14 का चर्चा हम नहीं करते, सिर्फ प्रमाण और प्रमेय के बारे में ही बताते, तो ये जो विद्या है न्याय विद्या, ये न्याय विद्या न रह करके ये भी उपनिषदों की तरह केवल आध्यात्मिक विद्या बन करके रह जाती। क्या उत्तर दिया? कि अगर हम बाकी के 14 जो पदार्थ हैं उनके बारे में नहीं बताते तो ये जो न्याय विद्या है, ये न्याय विद्या केवल आध्यात्मिक विद्या बन करके रह जाती, विश्लेषण करने वाली, परीक्षण करने वाली विद्या नहीं होती। उपनिषदों में बताया ना, आत्मा को जान, परमात्मा को जान। उपनिषदों का भी यही विषय है कि हे मनुष्य, तू आत्मा को जान, ईश्वर को जान, उनको जान करके मोक्ष की प्राप्ति कर। तो अगर न्याय विद्या में भी केवल इतना ही बताते, प्रमाण और प्रमेय के बारे में ही बताते, तो ये भी केवल उपनिषदों की तरह आध्यात्मिक विद्या बन करके रह जाते। ये आन्वेक्षिकी विद्या नहीं होती। न्याय विद्या का एक दूसरा नाम है आन्वेक्षिकी विद्या। आन्वेक्षिकी विद्या क्या है? किसी भी पदार्थ का अच्छी प्रकार से विश्लेषण करना, उसको जानना। किसी भी पदार्थ का
अच्छी प्रकार से विश्लेषण करना और उसको जानना। तो न्याय दर्शन क्या करता है? न्याय दर्शन पदार्थों के बारे में डीप नॉलेज हमको देता है। बाल की खाल उखाड़ना, बाल की खाल तक पहुंच जाना, ये है न्याय विद्या का काम। तो कहा कि अगर हम केवल 2 तक ही सीमित रहते, सिर्फ प्रमाण और प्रमेय ही बताते, तो फिर हम इसको आन्वेक्षिकी विद्या नहीं कह सकते थे, ये भी आध्यात्म विद्या की तरह ही रहती। जी सुमन बहन जी। क्या नाम बता रहे हो न्याय दर्शन का दूसरा? आन्वेक्षिक। आन्वेक्षिकी, आन्वेक्षिकी। बताइए ना, चार स्पेलिंग क्या होता है? बड़ा आ, न, आधा न, जी। व ई की मात्रा, श ई की मात्रा, क ई की मात्रा, आन्वीक्षिकी। ठीक है, ठीक। 4 प्रकार की विद्या बताई गई हैं, वेद त्रयी, वार्ता, दंड नीति और आन्वीक्षिकी विद्या। तो ये 16 पदार्थ बताने का कारण यही था कि आन्वीक्षिकी विद्या क्या है? किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को पूरी तरह से जानकारी देना उस वस्तु के बारे में, ये आन्वीक्षिकी विद्या का पर्पस होता है। तो केवल प्रमाण और प्रमेय इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर केवल प्रमाण और प्रमेय ही कहते हम, तो ये आध्यात्मिक विद्या ही रह जाती, ये आन्वीक्षिकी विद्या नहीं होती। तो इसलिए ये सारे पदार्थ बताए गए। और दूसरी बात, थोड़ा विचार करके उत्तर दीजिए। 3 केस हैं। पहला केस ये है कि हमको वस्तु की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, ठीक है। पहला केस क्या है? हमको वस्तु की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। दूसरा केस ऐसा है, हमको वस्तु की थोड़ी सी जानकारी है। पहले केस में नो नॉलेज एट ऑल, सेकेंड केस में थोड़ी जानकारी है, थर्ड केस में वस्तु की हमें पूरी जानकारी है। समझ में आए 3 केस? नो नॉलेज, हाफ नॉलेज, फुल नॉलेज। बिल्कुल भी जानकारी नहीं, थोड़ी सी जानकारी और पूरी जानकारी। अब ये बताइए, तीनों केस में न्याय दर्शन कहाँ काम आएगा? पूरी जानकारी, पूरी जानकारी। पूरी तीनों में काम जानकारी। लगेगा, तीनों में काम आएगा। अच्छा, कुछ कह रहे हैं कि जहां पूरी जानकारी होगी वहां न्याय दर्शन काम आएगा, कुछ कह रहे हैं कि तीनों में काम आएगा। जिस चीज के बारे में आपने कभी नहीं सुना, जिस वस्तु के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है, क्या उस वस्तु को जानने की क्यूरियोसिटी होगी आपके अंदर? जी। होगी, होगी। कब होगी? कब होगी? जब आप उसके बारे में सुन लेंगे। सुनेंगे। जब आप उसके बारे में सुन लेंगे तब होगी ना क्यूरियोसिटी। तो सुन लिया, इसका मतलब थोड़ा तो ज्ञान हो गया ना। जब सुन लिया तो थोड़ा तो ज्ञान हो गया। क्या जीरो नॉलेज थी वो? जब जीरो नॉलेज है किसी के बारे में, तो क्या आपको क्यूरियोसिटी होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। जीरो नॉलेज, किसी पदार्थ के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है, उसके लिए कभी भी आपको क्यूरियोसिटी नहीं होगी। अब किसी ने कहा कि जिस चीज को आपने पूरा जान लिया है उसके लिए आपको क्यूरियोसिटी होगी, उस समय पे आपको जानने की इच्छा होगी। अब ये मेरा पेन है, इसको मैंने पूरी तरह से जान लिया, क्या इसके लिए मुझे क्यूरियोसिटी होगी? इस पेन के लिए नहीं होगी। तो पहला केस डाउन हो गया, तीसरा केस भी डाउन हो गया। तो क्यूरियोसिटी कब हो रही है? जब मुझे किसी विषय में थोड़ी सी जानकारी है, पूरा नॉलेज नहीं है। जानकारी नहीं है। जब मुझे थोड़ी सी जानकारी है तब मुझे क्यूरियोसिटी होती है। और ये क्यूरियोसिटी कौन सॉल्व करेगा? न्याय विद्या। तो न्याय विद्या कहाँ पे शुरुआत होती है? जहां आपको संशय होता है। न्याय विद्या कहाँ लगाते हैं आप? आपको जिस चीज के बारे में पता ही नहीं है उसका आप परीक्षण नहीं करेंगे। जिस चीज को आप पूरी तरह जानते हैं, अब उसको परीक्षण करने की आपको आवश्यकता नहीं है। परीक्षण कहाँ पे करेंगे? जहां आपको
थोड़ा सा नॉलेज होगा और आपको ज्यादा जानने की इच्छा होगी। तो जहां थोड़ा नॉलेज होता है वहां क्या उत्पन्न होता है? संशय। ये वस्तु कैसी है, वहां संशय उत्पन्न होगा। तो जब संशय उत्पन्न होगा तो कौन सी विद्या जागेगी? आंधीक्षिक की विद्या जागेगी। तो इसलिए कहा कि प्रमाण और प्रमेय के अलावा हमने सिद्धांत आदि भी क्यों रखे? क्योंकि वो भी न्याय विद्या से ही सॉल्व होंगे। आया समझ में? ठीक है, चलिए, तो हमारा समय भी हो गया। इसको अब हम सोमवार को जब मिलेंगे तब आगे चलाएंगे। जी गुप्ता जी, अनम्यूट करिए। आपने जो वो 2 जन के शिष्य की बात करी केरल में, वो तो आचार्य वेणुगोपाल जी। हाँ जी, आचार्य वेणुगोपाल जी। वो 8-9 साल गांधीनगर में रहे थे, फिर केरल चले गए थे। तब मैं गई थी उनके पास पढ़ने के लिए। उन्हीं से मैंने संस्कृत भी पढ़ी थी, उनसे मैंने वेदांत दर्शन पढ़ा था और उपनिषद भी पढ़ा था। शायद वो एर्नाकुलम में है ना? वहीं पे केरल में ही, केरल में एर्नाकुलम में या कहीं है अन्नामलाई। कोझिकोड। अच्छा, कोई ठीक जी रस्सी। अच्छा ठीक है, चलिए, तो यहाँ विराम देंगे, शांति पाठ करेंगे। दीपालिका जी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर शांति। नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते। जी, धन्यवाद आपका। आचार्य जी। धन्यवाद आप सबको।